हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना समर कैंप का हम ये लेक्चर चला रहे हैं, जिसमें हम ट्रिक्स पे बात कर रहे हैं, जितने भी ट्रिक्स मैथमेटिक्स के अंदर है। और अभी हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स की, क्योंकि आप 11th क्लास 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, 12th में हमने बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया है। एंड आप देख रहे हैं कि इसका यूज हमें आगे देखने को मिलने वाला है ना। आगे भी आप देखोगे कि इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको आगे एनडीए सीजीएल कहीं भी आप एग्जाम दोगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल कल का एक क्वेश्चन था, कि आज का नया क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग मुझे करके बताएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है ये। cot 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot 70 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot 80 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके देख लें, इसमें ये है आपका √3, बी है आपका 1, सी है 1/√3 और डी है आपका 2। चल चलिए आया आंसर। देखिए, अब आपने 10th क्लास में क्वेश्चन किए होंगे, तो किस तरह से दिखाया जाए आपको कि सर cot 90 माइनस 70 कर दो, तो 90 माइनस 70 cot 90 माइनस 70 tan 70 हो जाएगा, है ना। tan थीटा हो जाएगा और tan 70 से cot 70 आपका कैंसिल हो जाएगा। यही तो करते आते हैं हम, है ना। फिर इसको बदलेंगे, बट अब हमने ट्रिक सीख ली है। आपने कल ही सीखा था कि जब कभी भी tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई में हो, जब कभी भी tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई में हो, तो इनके थीटा का सम क्या होता है, 90 होगा। तो उनका अगर थीटा का सम 90 है और वो मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए देखिए, अगर आप देखोगे 10 और 80 ये 90 बना रहे हैं, कॉट इनकी वैल्यू 1 होगी। कॉट 20 और 70 90 बना रहे हैं, इनकी वैल्यू 1 होगी। और कॉट 60 की वैल्यू क्या होगी जी, ये तो आपको पता है, tan 60 √3 होता है। कॉट 60 √3 का उल्टा 1/√3 होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 1/√3। इजी। कितना टाइम लगा, ज्यादा 2 सेकंड 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगे क्वेश्चन करने में। क्लियर। इसी तरह के क्वेश्चन आपको, इसी तरह के ट्रिक्स आपको सीखे। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is one of the solution of the equation of the equation of the of the equation of the equation tan 2 theta tan theta equals to 1। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं, तो a है π/12, b है π/6, c है π/4 और d है π/3। चल करेंगे इसको जरा फटाफट। तो यानी बोला विच वन द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का जो इक्वेशन आपको दिया ना tan 2 थीटा थीटा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि थीटा की क्या वैल्यू रही होगी कि आपका आंसर बना यहाँ पे। तो आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट यूज करो जरा इसमें फटाफट।
देखो पहले इसको मैं जो एक्चुअल तरीका है उससे करके बताता हूँ कि एक्चुअल तरीके से कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या था, tan थीटा इक्वल्स टू 1, यही था। ठीक है, तो सर tan टू थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो होता है सर tan टू थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही होता है। फिर देखोगे सर यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करूंगा तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 2 प्लस 1 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो सर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा 1/√3, यही होगा ना। तो सर tan थीटा मेरा 1/√3 लिख सकता हूँ, और tan थीटा हमारा 1/√3 कब होता है, tan थीटा हमारा 1/√3 कब होता है बच्चों बताओ, tan 60 या tan 45, tan 45 1 होता है, कितना होता है भाई हमारा 1/√3 कब होता है बताएंगे आप, 60 पे नहीं, 60 पे 30 होता है, तो किस पे होता है सर, tan थीटा π/6 30 पे है ना, तो ये 1/√3 है ना, तो ये 1/√3 यानी कि tan 1/√3। तो यहाँ से आप देखोगे तो थीटा कंपेयर करोगे तो थीटा कितना आएगा π/6, या फिर आप इसको बोल दो 30 डिग्री। सर थीटा 30 डिग्री पे आपका क्या होता है 1/√3। ऐसे करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ना, और वो भी तब कर पाते जब tan टू थीटा का फॉर्मूला आपको याद होता कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता। ठीक है, यही करते। ठीक है, अब में देखो सर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या अप्रोच आती है आपकी, सर यहाँ बहुत ही इजी अप्रोच हमारी आती है। हमें पता है जब tan के रेशियो आपके किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उनका जो थीटा होता है उनकी वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है उनका जो थीटा और उसके आंसर उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, देखो क्या है अभी बताया था ना, इफ tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 है, तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यानी कि सर यहाँ पे ये जो tan 2 थीटा और tan थीटा इसकी वैल्यू 1 है अगर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 2 थीटा प्लस थीटा आपका 90 के बराबर रहा होगा, 3 थीटा इक्वल्स टू 90 रहा होगा, थीटा से 90 कट गया 30 टाइम, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री यानी π/6। तो π/6 का आपका आंसर डायरेक्ट। इस तरह की अप्रोचेस हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो कॉपी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी। ऑप्शन है 1 2 3 या डी रहेगा 4। तो चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए कितना इजी होने वाला है क्वेश्चन भी। अब आप कैसे करोगे, देखो सर 1 और 89 कितना होगा 90, अगर आपको ही नहीं आता 10th में कैसे करते थे, चाहे इसको 90 माइनस 88 कर दो, तो 10 90 माइनस 88 हो जाता cot 88, और यहाँ पे जो tan 88 होता इससे आप इसको कैंसिल कर देते है ना। अब इतना कितना करेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, सब 1 और 89 2 और 88 कितना होगा 90, 3 और 87 2 और 88 90 होगा, 3 और 87 90 होगा। ऐसे करते करते आपका यानी कि सबका जब इनके प्रोडक्ट का सम क्या है 90 आ रहा है, तो सर इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू सबकी 1 होगी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन इसका आंसर सही है। ठीक है, ये आपका एनडीए सीजीएल दोनों में क्वेश्चन आ रखा है। चलिए अब मैं आपको कुछ फॉर्मुले की ट्रिक्स उस पर भी क्वेश्चंस कराएंगे। अच्छा एक बात देखो, आप लोगों ने एक चीज की हुई है, हमने पहले से ही चीज की हुई है, ये वाले फॉर्मुले आप सबको याद है, मतलब याद मुझे नहीं पता कितनों को याद है कितनों को याद नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि आपने फॉर्मुले पहले देखे होंगे, और आपको बहुतों को याद होंगे भी और नहीं भी होंगे।
साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, कॉस सी कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि कॉस हमेशा नेगेटिव, एक तो सी बड़ा नेगेटिव, वो तो उलपटांग काम करता है ना, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी कुछ ना कुछ उलपटांग करेगा, और कहाँ करेगा ज्यादातर, जहाँ माइनस, और माइनस के साथ ही खेलता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब जब दोनों साइन सी प्लस साइन डी है, और साइन क्या है आपका, साइन क्या है आपका सर, साइन सी प्लस साइन डी है ना, तो सर यहाँ पे हमें क्या करना है, जब साइन सी प्लस साइन डी है तो आपको आगे रख देना है साइन ब्रैकेट में, आपको फॉर्मूला याद करने के दिखा रहा हूं मैं, और प्लस कॉस ब्रैकेट में, और 2 तो आएगा, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी, देखो दो चीज प्लस कर रहे हो तो 1 + 1 2 तो आना ही है ना, 2 तो आना ही है, क्लियर, ये होगा। अभी बाद में देखेंगे 2 साइन और कॉस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, साइन और कॉस आएगा। फिर साइन सी माइनस साइन डी आ गया, माइनस आ गया तो कुछ ना कुछ हरकत करेगा, कौन, कॉस हरकत करेगा, माइनस आ गया तो माइनस और साइन को दे देगा, अपने आप सबसे आ जाएगा कॉस, और यहां पे आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, माइनस आ गया ना, माइनस आ गया तो कॉस और 2 साइन, इसको, अरे ये मैंने क्यों लगा रहा हूं, और कॉस, और यहाँ हो जाएगा साइन। देखो सिंपल सी बात है, साइन सी प्लस साइन डी दोनों पॉजिटिव होंगे तो आगे साइन पीछे कॉस, 2 साइन कॉस, जो सिंपल चल रहा है भाई, साइन का फॉर्मूला चल रहा है ना, साइन सी प्लस साइन डी, भाई साइन होता तो आगे साइन लीड करेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी में क्या होगा, सी माइनस साइन डी, सर नेगेटिव आ गया तो अब क्या होगा, पॉजिटिव का उल्टा हो जाएगा, कॉस आगे आ जाएगा, साइन पीछे चले जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में प्लस हो जाएगा। फिर आता है कॉस सी प्लस कॉस डी, अब पॉजिटिव वाली बात है ना, पॉजिटिव वाली बात है तो यहाँ पॉजिटिव है भाई, यहाँ पे साइन को तो एक कदम ही नहीं रखने देगा, कॉस सी प्लस कॉस डी में साइन को एक कदम ही नहीं रखने देगा, कॉस, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कॉस, ठीक है। फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या होगा, जब इसने प्लस में कदम नहीं रखने दिया, किसको, जब इसने प्लस में कदम नहीं रखने दिया साइन को, तो साइन को कहीं ना कहीं तो आना है ना, तो साइन यहाँ आ जाएगा, बोले ठीक है भाई तू माइनस वाला ही मेरे को दे दे, तू माइनस वाला ही मेरे को दे दे, और यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देते, माइनस वाले में एक और है क्या, लास्ट में आपको माइनस का साइन लगा दे, कॉस की माइनस कॉस, मैंने बोला ना माइनस में है और कॉस कुछ अलग काम ना करे, हो ही नहीं सकता, कॉस माइनस में क्या होता है, आपने कितने भी कॉस के फॉर्मूले देखे होंगे, चाहे इंटीग्रेशन में देखोगे चाहे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो कॉस के फॉर्मूला अगर माइनस में है तो यहाँ पे आपको माइनस में लिखिए, ठीक है, कॉस माइनस से माइनस देगा भी, ठीक है। और सर ये जो आपने छोड़ दिया इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल है, तो ये आएगा c प्लस डी बाई टू, यहाँ पे आएगा c प्लस डी बाई टू, यहाँ भी आएगा c प्लस डी बाई टू, यहाँ भी आएगा c प्लस डी बाई, पीछे आ जाएगा सर c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, और c माइनस डी बाई टू, ठीक है, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई, ये आपका यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, क्या हो, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, सर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी होगा, तो सर साइन सी प्लस साइन डी में क्या होगा, आगे साइन पीछे कॉस, और 2 तो रहेगा ही आगे, ठीक है, 2 साइन सी प्लस साइन और कॉस रहेगा, आगे सी प्लस डी बाई टू, पीछे सी माइनस डी बाई टू। फिर आ जाते हैं साइन सी माइनस साइन डी में, सर साइन सी माइनस साइन डी हो गया, तो आप देखोगे कॉस ना नेगेटिव लेता ही नहीं है कभी, कॉस अपने पे नेगेटिव कभी नहीं लेगा, ठीक है। अब नेगेटिव आ गया ना, तो सर कॉस क्या करेगा, नेगेटिव वाले में कॉस नहीं लेगा अपने पास, तो क्या कर देगा, उल्टा हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी है तो उल्टा हो जाएगा, कॉस आगे आ जाएगा, साइन पीछे चले जाएगा, ठीक है। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी है, सर कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो प्लस वाले में है कॉस सी प्लस कॉस डी में कॉस अपने पास रखेगा दोनों, आगे भी और पीछे भी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई। चौथा है आपका cos c माइनस कॉस डी, तो यहाँ पे सर आगे ये दोनों साइन को दे देगा, 2 साइन सी माइनस प्लस डी बाई टू, 2 साइन सी माइनस डी बाई टू, बस एक फर्क और होगा, माइनस है तो लास्ट में माइनस, स्टार्टिंग में आएगी माइनस,
ठीक है, आई बात समझ में? फॉर्मूला देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लिया आपने। अच्छा, इसको हम बोलेंगे क्या, आप जो फॉर्मूला है प्लस प्रोडक्ट को किसमें चेंज किया, फॉर्म लेने, सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, सम है, सम है, साइन सी, सम था, फॉर्मूला सम था, सम से किसमें गया, प्रोडक्ट में, किसमें गया, प्रोडक्ट में। देख रहे हो आप, देख रहे हो, ये सम है साइन सी प्लस साइन डी का, जब इसको सॉल्व किया तो आंसर प्रोडक्ट में आया, यानी कि सम इनटू प्रोडक्ट। आप इसको ऐसे बोल दो, ये फॉर्मूला कौन सा है, सम इनटू प्रोडक्ट। क्या है जी, सम इनटू प्रोडक्ट, सम इनटू प्रोडक्ट है, राइट? ठीक है सर, सम इनटू प्रोडक्ट है। अब एक बार बताओ, ये आपने क्या किया, सम से प्रोडक्ट में फॉर्मूलेस को लिखा है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला आपने और देखे होंगे, एक फॉर्मूला और आपने देखा होगा अपनी लाइफ में अभी इससे पहले, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है, फिर है, ये पहला हो गया, दूसरा है सर 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है, तीसरा है सर 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है, चौथा है सर 2 साइन ए साइन बी। सर ये फॉर्मूले कहीं देखे हुए लग रहे हैं, 2 साइन ए कॉस बी, है ना, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, तो ये कहाँ देखे लगे, अभी देख लो, 2 साइन ए कॉस बी, अब ये ए कुछ भी हो सकता है ना, 2 साइन ए कॉस बी, तो ये फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, ये कॉस 2 साइन ए कॉस बी। तो अब मेरे को याद आया सर, 2 साइन ए, 2 साइन, साइन साइन में साइन आगे कहाँ आता था, 2 साइन ए कॉस बी आगे कहाँ आता था, जब सर सर साइन, आप मान लो ये प्लस साइन ए प्लस साइन बी होता था, साइन ए प्लस साइन बी होता था, तब जाके साइन सी प्लस डी अपॉन टू ऐसा होता था ना। देखो साइन सी प्लस साइन डी जब होता था तो हमने वही क्या, साइन सी प्लस साइन डी होता था, तो 2 साइन ए कॉस मतलब 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू और कॉस सी माइनस डी अपॉन टू होता था, है ना, इसको रिलेट करोगे उससे। सर 2 कॉस ए साइन बी, सर यहाँ पे कॉस कहाँ गया आता है, सर कॉस तब आ गया था जब आपका साइन ए माइनस साइन बी होता था, साइन ए माइनस साइन बी होता था, तो वहां पे 2 कॉस ए आ गया था। सर 2 कॉस ए कॉस बी, दोनों जगह कॉस ए, 2 कॉस सी प्लस डी, 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कहाँ था, कॉस के पॉजिटिव वाले पार्ट पे, जब कॉस दोनों में क्या होता था, पॉजिटिव होता था। 2 साइन ए साइन बी, दोनों के पास साइन है, दोनों के पास कॉस कब आता था, जब कॉस ए प्लस कॉस बी होता था, या फिर कॉस सी प्लस डी अपॉन टू प्लस कॉस सी माइनस डी अपॉन टू होता था। सर 2 साइन ए साइन बी, सर ये इसमें ना, इसमें क्या होता था, इसमें जो है कॉस माइनस में होता था, इसमें क्या होता था, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस जब ये कॉस जो है माइनस में होगा, देखो ना, जब कॉस आपका माइनस में होता था, कॉस सी माइनस कॉस डी जब ये होता था, तब आपका टू दोनों ही साइन होते थे, दोनों ही साइन होते। बट सर यहाँ एक एक्सेप्शन है, आगे माइनस भी होता था, यहाँ माइनस भी होता था, ठीक है, तो आप भी यहाँ क्या लगा दो, ब्रैकेट क्लोज करके माइनस लगा दो, ठीक है। अब सर ये जो ब्रैकेट छोड़ दिए इसमें क्या आएगा, ये ब्रैकेट छोड़ दिए, यहाँ लिख लो साइन ए प्लस बी, आगे भी आएगा ए प्लस बी, यहाँ भी आएगा ए प्लस बी, यहाँ भी आएगा ए प्लस, यहाँ आएगा a माइनस बी, यहाँ आएगा a माइनस बी, यहाँ आएगा a माइनस बी, यहाँ आएगा a माइनस, ठीक है। देखो कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ये होगा। अब इसमें देख लिया, अब ये फॉर्मुलेज आप कभी नहीं भूलोगे, इसको क्या किया आपने यहाँ पे, इसको क्या क्या, प्रोडक्ट था ना, प्रोडक्ट टू सम में बदला, फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट टू सम में बदला है, प्रोडक्ट में था सर, इसको हम सम में ले आए, ठीक है, प्रोडक्ट में था सम में ले आए। अच्छा आपने बुक में देखोगे ये वाला ना थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, आप चाहो तो इससे भी आंसर आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर की तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला मैं आगे लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी, बस ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है ना, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मुलेस थे मैंने आपको बताया, फॉर्मुलेस आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी भी जिंदगी में भूलोगे, इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, आप कभी भी फॉर्मुले जिंदगी में भूलोगे। साइन सी प्लस साइन डी, सब प्लस है तो दोनों एक साइन एक कॉस होगा, साइन सी माइनस साइन डी है तो उल्टा हो जाएगा, आगे कॉस आ जाएगा पीछे साइन आ जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों पोजीशन कॉस अपने पास रखेगा,
cos c माइनस cos d, cos c cos माइनस d में से माइनस आ गया तो दोनों पोजीशन में साइन को दे देगा और आगे एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। और उसी का रिवर्स हो गया, उसी से देख के हमने क्या है ये वाला फॉर्मूला भी बना दी। तो 8 फॉर्मूले तो ऐसे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आप टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में और इस पे क्वेश्चन हम करेंगे उसमें। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।